सोशल मीडिया पर अब बच्चों की एंट्री बिना माता पिता की मर्जी के नहीं होगी। जी हाँ, 12 से 18 माह के वक्त में हर एक ऑनलाइन कंपनी को बच्चों को प्रवेश देने से पहले माता पिता या अभिभावक का कंसेंट यानी अनुमति लेनी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP नियम 2025 नोटिफाई कर दिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लागू करने के लिए लाए गए ये नियम हैं। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वे सभी कंपनियां जो यूजर्स का पर्सनल डेटा सुरक्षित रखती हैं, इन कंपनियों को बताना होगा कि वे यूजर्स का कौन कौन सा डेटा सेव कर रही हैं और वो उनका कैसे इस्तेमाल करेंगी। केंद्र सरकार का कहना है कि वे नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से 12 से 18 माह के बीच लागू करेंगे और इस बाबत नोटिफिकेशन किया गया है। DPDP के नए नियम लागू होने से इंडियन यूजर्स को अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और उनकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। DPDP नियम 2025 के प्रमुख प्रावधान DPDP नियम 2025 के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट कंपनियां यूजर्स के पर्सनल डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे, इसे लेकर पारदर्शी नियम लाया गया है। इन नियमों में डेटा सिक्योरिटी, डेटा को इस्तेमाल करने को लेकर कंपनियों की जिम्मेदारी और बच्चों के डेटा के लिए स्पेशल सेफ्टी उपाय शामिल करना है। डेटा फिड्यूशरी के लिए स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नियम भी हैं। नियमों के अनुसार हर डेटा फिड्यूशरी के लिए यह अनिवार्य है कि वह यूजर्स के डेटा को लीक होने से रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करेंगे। इसके लिए उन्हें पर्सनल डेटा का एन्क्रिप्शन, मास्किंग, ऑब्फुकेशन या टोकनाइजेशन करना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को पर्सनल डेटा को स्टोर करने वाले सिस्टम के एक्सेस के लिए सख्त कंट्रोल लागू करना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को अनाधिकृत डेटा एक्सेस की पहचान के लिए लॉगिन और मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार करना होगा। आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि डेटा फिड्यूशरी आखिर क्या है। दरअसल ये वो संस्था या कंपनी या व्यक्ति है जो किसी भी यूजर के पर्सनल डेटा को स्टोर या प्रोसेस कर रही है। डेटा का नियमित बैकअप भी होगा। डेटा स्टोर करने वाली कंपनियों को कम से कम 1 साल तक का लॉग सुरक्षित रखना होगा। इसके साथ ही डेटा को मैनेज करने या प्रोसेस करने के दौरान किए गए अनुबंधों में सुरक्षा शर्तें अनिवार्य रूप से रखनी होंगी। डेटा लीक होने पर पूरी उनको जानकारी देनी होगी। अगर किसी कंपनी से यूजर्स का डेटा लीक होता है तो उन्हें प्रभावित यूजर्स को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें यूजर्स को बताना होगा कि डेटा कैसे लीक हुआ और इसके संभावित जोखिम भी उन्हें यूजर्स को बताने होंगे। यूजर्स को उन्हें यह बताना होगा कि कंपनी ने अब तक इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं और यूजर्स को सिक्योरिटी के लिए क्या करना होगा। डेटा लीक होने पर कंपनियों को 72 घंटे के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इसकी जानकारी भी देनी होगी। बच्चों के डेटा के लिए सख्त नियम लागू होंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा प्रोसेस करने के लिए कंपनियों को आने वाले दिनों में उनके अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। बच्चों के डेटा का प्रोसेस करने की सहमति देने वाला व्यक्ति वास्तविक अभिभावक हो, इसकी पहचान के लिए भी कंपनी को रजिस्टर्ड संस्था द्वारा वेरिफिकेशन कराना होगा और यह अनिवार्य होगा। यह वेरिफिकेशन वर्चुअल टोकन से किया जा सकता है। इसके लिए डिजी लॉकर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नए नियमों में इस बात को लेकर के सख्ती से कहा गया है कि बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अभिभावक की पहचान की सही पुष्टि कर रहे हैं या फिर नहीं।
कंपनियों को 1 से 1.5 साल के बीच इसे अंजाम देना होगा, यानी लागू करना होगा। भारत में ही स्टोर होगा यूजर्स के डेटा का। डीपीडीपी नियम 2025 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि डेटा फिड्यूशियरी द्वारा प्रोसेस किया गया कोई भी पर्सनल डेटा भारत के बाहर नहीं भेजा जाएगा। अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी आवश्यक नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना भी देना होगा और डीपीडीपी नियम में ये स्पष्ट किया गया है। नियमों के पालन के लिए डीपी नियम में डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड नियमों का पालन न करने होने पर लिस्टेड उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर जुर्माना लगाएगा। नियम के मुताबिक डेटा फिड्यूशियरी पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और ये प्रावधान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि डेटा प्राइवेसी को लेकर के और बच्चों के डेटा को सुरक्षित करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया प्रभावित ना कर सके, इसके लिए सरकार ये एक्ट के नए नियम लेकर आई है जो 12 से 18 माह के बीच सभी कंपनियों को लागू करना होगा जो सोशल मीडिया चलाती हैं या किसी भी तरीके से ऑनलाइन रह के बच्चों से भी रूबरू होती हैं। अभी तक क्या होता था कि महज एक टिक से ये क्लियर कर दिया जाता था कि हाँ, बच्चों के माता पिता ने कंसेंट अपना दे दिया है, लेकिन अब जबकि ये नियम लागू 12 से 18 माह के बीच करने होंगे तो ऐसी स्थिति में वर्चुअल वेरिफिकेशन, यानी कि जैसे बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक वीडियो तत्काल जनरेट करना होता है और वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है बैंक की ओर से। तो इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है या अन्य तरीके से जो कंपनियों से बातचीत सरकार की होगी वो व्यवस्था लागू की जाएगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।